हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हमारा क्लॉक इमेज। तो क्लॉक इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको दो तरह की इमेजेस पे बात करते हैं, एक तो होती है आपकी मिरर इमेज और एक होती है आपकी वाटर इमेज। तो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने का तरीका क्या है और ये होती क्या है वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज पे। मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मेरी एक क्लॉक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और 12 3 9 12 3 6 9 ये हमने एक क्लॉक बना दी। अब मान लीजिए कि इस घड़ी में हमारा समय जो हो रहा है वो हो रहा है 3, ठीक है, 3 बजे का समय हो रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया और मिरर लगाने के बाद क्या हुआ कि ये घड़ी आई। अब ध्यान दो, जब भी आप मिरर इमेज या वाटर इमेज कुछ भी पढ़ रहे हो, आपकी घड़ी नहीं घूम रही, हम सिर्फ ये मानते हैं कि हमारी सुइयां घूम रही हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर घड़ी घूमेगी तो घड़ी तो पूरा ये घूम जाएगी। तो आपको ये नहीं मानना कि आपकी घड़ी घूम रही है, बल्कि आपको ये मानना है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सुइयां घूम रही हैं। यानी कि आप जो यहां पर घड़ी लेके चलोगे वो घड़ी भी आपकी वैसी ही होगी जो कि इधर साइड होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इतना तो आपको पता है कि अगर मेरी सुई ऐसी है और ये मिरर लगा है तो ये ऐसी सुई यो घूम जाएगी, करेक्ट। तो एक सुई ऐसे घूम गई और एक सुई मेरी ऐसे घूम गई, क्योंकि ये ऊपर वाली तो वैसे ही आएगी, है ना। तो अब इसको भी चलो अच्छा दूसरी सुई बना लेते हैं, तो आपको ये वाली भी घुमाता दिखा देता हूं, ठीक है। चलो, तो क्या किया हमने कि एक सुई को हम रखते हैं 3 पर और एक को हम रखते हैं 8 पर, ऐसे। तो अब क्या हुआ, ये 3 वाली जो सुई होगी ये तो 9 पे आ जाएगी और ये 8 वाली जो सुई है ये आ जाएगी आपकी यहां पर 4 के पास में, ठीक है। तो अब आपकी सुइयां सिर्फ घूमी है, घड़ी नहीं घूमी है। तो हर बार ये करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सीधा सीधा 1160 और 1160 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझसे बोल दिया गया कि एक घड़ी में 5:35 का समय हो रहा है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो आपने क्या करना है, 1160 में सीधा सीधा 5:35 को घटा दीजिए, 10 में से 5 ये हो गया, 5 में से 3 ये 2 हो गया, और ये तो ये आ गया 6:25। यानी कि जब आपका 5:35 का समय होगा वास्तविक घड़ी में तो उसकी मिरर इमेज बनेगी 6:25 की, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछने का, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि एक घड़ी है जिसकी मिरर इमेज 7:12 की बन रही है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक घड़ी है जिसकी मिरर इमेज 7:12 से बन रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा, उसके लिए भी क्या करना है, 1160 में से 7:12 को घटा देना है। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4 और ये 11 में से 7 गया 4। तो जब आपकी इमेज 7:12 की आ रही होगी तो ओरिजिनल टाइम जो होगा वो होगा 4:48 का, 4:48, ठीक है। याद क्या रखना है, 1160। कई बार आपसे इसमें क्या बोलेगा कि 24 आवर्स की घड़ी की बात करेगा, तो जब 24 आवर्स की घड़ी की बात करें तो आप 2360 से घटा लेना, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें सिमिलर चलेंगी, ठीक है। अगला जो तरीका है इसमें वो है आपका वाटर इमेज का। वाटर इमेज के लिए क्या करना है, आपको छोटी सी चीजें याद रखना है। वो क्या है, देखो, मान लीजिए ये एक मेरी घड़ी है, आई होप आपको ये घड़ी दिख रही हो, मैं और बड़ी कर देता हूं, रुकिए, ठीक है। तो ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। टाइम हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि एक सुई हमारी 2 पर है, ध्यान दीजिए, और एक सुई हमारी जो है ये, एक सुई हमारी ये 7 पर है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है वाटर इमेज क्या बनेगी। वाटर इमेज का मतलब क्या है, जब मिरर इमेज होती है तो हमारा मिरर इधर लगा होता है, तो पानी को भी हम जो है रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि बस ऐसे नीचे लगा दिया। वापस वो चीज याद रखिए कि कभी भी आप जब इमेज चेक कर रहे हो तो इमेज में चाहे सब कुछ बदल जाए लेकिन घड़ी आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। हम ये नहीं मानते कि हमारी घड़ी पलटी है, हम सिर्फ ये मानते हैं कि हमारी जो सुइयां हैं उन्होंने जो है अपनी डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है।
अब यहां पर जब हमने चेंज किया तो देखो क्या होगा, ये घड़ी मेरी पलट जाएगी पूरा का पूरा इस तरीके से। ध्यान दो, ये घड़ी पूरा पलट जाएगी इस तरीके से, यानी जो मिरर के जितनी पास चीज होती है, ये हमारी मिरर लाइन हुई ना, भले हम वाटर इमेज बना रहे हैं लेकिन ये रिफ्लेक्शन लाइन तो यही हुई। जब हम मिरर इमेज बना रहे थे तो हमारी मिरर लाइन ये थी जिससे रिफ्लेक्शन कर रहे थे, रिफ्लेक्शन लाइन की तरह। उसी तरीके से वाटर इमेज में रिफ्लेक्शन लाइन ये हो गई। तो रिफ्लेक्शन लाइन की जो चीज जितना पास में होगी वो उतना ही पास में रहेगी, और जो चीज जितना दूर में है वो चीज उतना ही दूर में रहेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी पहली जो आपको यहां पर दिख रही है पास में वो 7 पे है, तो 7 वाली जो है वो आ जाएगी 11 पे, और दूसरी आपको 2 पे दिख रही है तो 2 वाली जो है वो आ जाएगी आपकी 4 पे। तो कुछ इस तरीके का आपका टाइम दिखने लगेगा। ओके, लेकिन ये निकालना तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि क्या करेंगे बार बार। तो हम क्या करते हैं, 2 तरीके बांटते हैं। जब आपके मिनट, व्हेन मिनट्स आर लेस देन 30, ठीक है, जब आपके मिनट लेस देन 30 हैं, यानी हम 2 समय पे बात करेंगे। एक मैं देख लेता हूं 5:20 की बात कर लेते हैं, और दूसरी बात कर लेते हैं 5:40 की। ठीक है, तो जब आपके मिनट 30 से कम हो तो आपको क्या करना है, आपको 18:30 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमने क्या लिखा, 18:30 माइनस 5:20 का हमको देखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13:10 का मतलब क्या हुआ, 1:10। ठीक है, तो 1:10 का समय कब होगा, जब हमारी घड़ी में 5:20 होगा। तो जब भी मिनट मेरे 30 से कम है, 30 से कम मिनट दिखा रहा है, तो मैं 18:30 से घटाऊंगा। जब मिनट आपके जो है 30 से ज्यादा हो, व्हेन मिनट्स आर मोर देन 30, मोर देन 30 के केस में हम क्या करते हैं, 18:90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 18:90 से। तो हमने क्या लिखा, 18:90 माइनस आपका हुआ 5:40। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5, और यहां पर आ गया 13। तो 13:50 का मतलब क्या हुआ, 1:50। तो सिर्फ इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है कि मिनट आपके अगर 30 से कम है तो आप जो है 18:30 से घटाएंगे, और अगर मिनट आपके 30 से ज्यादा है तो 18:90 से घटाओगे। ये तो हुआ पहली चीज। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही आए। हमेशा जो भी आंसर आपको आता है वाटर इमेज में, मिरर इमेज के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वाटर इमेज के लिए बोल रहा हूं। तो जब भी हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो पानी कैसे बहता है, पानी आपका कुछ ऐसे बह रहा है। अब जब पानी ऐसे बह रहा है तो मेरी रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, वो 2 तरीके का बन रहा होगा, क्योंकि कुछ जगह पर आपका जो है क्रेस्ट आएगा और कुछ जगह पर आपका ट्रो होगा, कुछ जगह पर उठा हुआ पानी होगा और कुछ जगह पर आपका नीचे होगा। लहर ऐसे ही बह रही है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा समय आ रहा है, इससे ठीक 1 घंटे पहले का जो समय होगा वो भी हमारा वाटर इमेज में काउंट हो जाएगा। यानी अगर मेरा आंसर 1:10 आया है, इसका मतलब 12:10 का भी जो टाइम होगा वो भी मेरा करेक्ट होगा। और यहां पर अगर 1:50 का समय आया है, इसका मतलब कि 12:50 का जो समय होगा वो भी मेरा करेक्ट होगा। पीछे का 1 घंटा काउंट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आएगी या कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि अगर दोनों दिया हो तो क्या करना है। तो अगर दोनों दिया हो तो फिर आपका जो आंसर आया है करेक्ट आप वो लगाओ। लेकिन अगर आपको, वैसे बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको दोनों एक साथ दिया होगा, कोई एक ही आपको दिया होगा। अगर आपको दोनों दिया है तो फिर आपका जो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो लगाओ, या फिर आप देखो अगर आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं दिया है तो फिर आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि 1 घंटा सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपको दिया है कि नहीं। ठीक है, सो ये था आपका इमेज वाला पार्ट, वाटर इमेज और मिरर इमेज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, बात करेंगे कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय।